क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? एक वो जो हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सालों तक वैसी ही रहती है। और दूसरे वो लोग जो धीरे धीरे काम करते हुए भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। उनके पास समय भी होता है, पैसा भी और सुकून भी। पहली नजर में लगता है कि शायद किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है आदतों का। फर्क होता है उस अनुशासन का जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी सोच के अंदर एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता था कि क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ मेहनत करना और बिल भरना ही है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 26 साल थी। वह एक मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान में काम करता था। हर दिन सुबह 9 बजे दुकान खोलता और रात को 9 बजे घर लौटता। दिन भर फोन खोलना, स्क्रीन बदलना, बैटरी ठीक करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। महीने के अंत में उसे इतनी ही सैलरी मिलती थी कि किराया, खाना और थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो जाएं। कभी कभी जब दुकान खाली होती तो वह बाहर सड़क पर गुजरती महंगी गाड़ियों को देखता और सोचता कि आखिर कुछ लोग इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं। क्या उनके पास कोई खास राज है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा सीख लिया है जो आम लोग नहीं जानते? उसके मन में सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। कई बार उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ नया सीखेगा, कोई बिजनेस शुरू करेगा या कोई नई स्किल सीखेगा, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद उसका जोश खत्म हो जाता। कभी थकान आ जाती, कभी डर लगने लगता और कभी यह लगता कि शायद वह इसके लायक ही नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी इसी तरह गुजरने वाली है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक शाम जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक पार्क देखा। उस पार्क में एक बूढ़ा आदमी रोज बैठा करता था। वह आदमी हमेशा शांत रहता था। कभी किताब पढ़ता, कभी पेड़ों को देखता और कभी बच्चों को खेलते हुए देखता। अर्जुन ने कई बार उसे देखा था, लेकिन कभी बात नहीं की थी। उस दिन न जाने क्यों अर्जुन के कदम उसी बेंच की तरफ बढ़ गए। उसने झिझकते हुए नमस्ते कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पूछा कि बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। उसने बैठते ही अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि वह मेहनत करता है, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो रही। उसने कहा कि कभी कभी वह बहुत मोटिवेटेड महसूस करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह फिर वहीं लौट आता है जहां से शुरू किया था। बूढ़े आदमी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर थोड़ी देर चुप रहे और बोले कि तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या दिशा की कमी है, और उससे भी बड़ी समस्या अनुशासन की कमी है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि सर, मैं समझा नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं और जब मन नहीं करता तब रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अनुशासन पर भरोसा करते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वह आग है जो लंबे समय तक जलती रहती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
अर्जुन चुपचाप उनकी बात सुनता रहा क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच बता रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक किसान था जो अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाना चाहता था। उसने बीज बोया और रोज उसे पानी देने लगा। पहले महीने कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने भी जमीन खाली ही दिखाई देती रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते थे कि शायद बीज खराब है या फिर यह आदमी बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन किसान हर दिन सुबह उठकर उसी जगह पानी डालता रहा। 6 महीने बीत गए, फिर भी जमीन से कुछ नहीं निकला। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। लगभग 8 महीने बाद अचानक एक दिन मिट्टी फूटी और एक छोटा सा पौधा बाहर आया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरान थे। लेकिन किसान मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही थीं। यही नियम जिंदगी का भी है। जब आप अनुशासन के साथ छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आदतें, आपकी सोच और आपकी क्षमता मजबूत होती रहती है। और फिर एक दिन अचानक आपकी मेहनत का फल सबके सामने दिखाई देता है। अर्जुन को यह कहानी बहुत गहराई से समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह हर बार इसलिए रुक जाता था क्योंकि उसे तुरंत परिणाम चाहिए होता था। उसका पैसा धीरे धीरे उसके लिए काम करने लगा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके दिमाग में आया था। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने की। एक दिन वह फिर उसी पार्क में गया जहां उसने उस बूढ़े आदमी से पहली बार बात की थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि सर, अब मुझे समझ आ गया है कि सफलता का असली राज क्या है। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या समझे? अर्जुन ने कहा कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक धीमी आग है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी जलती है और धीरे धीरे जिंदगी को रोशनी से भर देती है। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले कि अब तुमने जिंदगी का असली नियम समझ लिया है। याद रखना, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रुकते नहीं हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक फैसला लिया कि वह अब मोटिवेशन के भरोसे नहीं बल्कि अनुशासन के सहारे आगे बढ़ेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। अब वह सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगा। हर दिन 1 घंटा नई चीज सीखने में लगाने लगा। उसने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। साथ ही उसने यह भी तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाएगा और उसे किसी छोटे काम में लगाएगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत धीमा था। कभी कभी उसे फिर वही पुराना डर महसूस होता था कि शायद वह असफल हो जाएगा, लेकिन हर बार उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ जाती कि अनुशासन धीरे धीरे जीवन को बदलता है। कुछ महीनों बाद उसने मोबाइल एक्सेसरी बेचने का छोटा सा ऑनलाइन पेज शुरू किया। पहले महीने केवल 2 ऑर्डर आए, दूसरे महीने 5, तीसरे महीने 10। यह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह उम्मीद की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे समझ आने लगा कि असली सफलता तेज दौड़ में नहीं बल्कि लगातार चलने में छुपी होती है। 1 साल बाद अर्जुन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसकी छोटी सी ऑनलाइन दुकान अब एक अच्छे बिजनेस में बदलने लगी थी। उसने अपने काम को इतना व्यवस्थित कर लिया था कि अब
अर्जुन जब उस दिन पार्क से घर लौटा तो उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पहले भी उसने कई बार बड़े सपने देखे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके सपनों के साथ एक स्पष्ट रास्ता भी था। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से धीरे धीरे बदलती है। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा तो पहले की तरह उसने उसे बंद करके दोबारा सोने की कोशिश नहीं की। वह तुरंत उठ गया। उसने अपने आप से कहा कि अगर मुझे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे अपने पुराने तरीकों को छोड़ना होगा। उसने अपने दिन की शुरुआत पढ़ने से की। उसने बिजनेस, निवेश और आत्मानुशासन से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। पहले उसे कुछ बातें समझ में नहीं आती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे को संभालना और बढ़ाना नहीं आता। अर्जुन ने एक छोटा सा नियम बनाया कि वह अपनी हर कमाई का कम से कम 20% बचाएगा, चाहे महीने के अंत में कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि यह नियम तोड़ दे, लेकिन उसने खुद से किया वादा नहीं तोड़ा। कुछ महीनों में उसके पास थोड़ी बचत जमा हो गई। यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह उम्मीद का पहला कदम था। अब उसने सोचना शुरू किया कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। उसने छोटे छोटे ऑनलाइन कामों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने देखा कि बहुत से लोग इंटरनेट के जरिए छोटे बिजनेस शुरू करके धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। यह देखकर उसे लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन फिर भी उसके मन में डर था। उसे डर था कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आता है जब सब उसने खुद से कहा कि असफलता भी सीखने का एक तरीका है। करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, लोग साथ छोड़ देते हैं, पता नहीं चलेगा कि मैं, और मन बार बार हार मानने को कहता है। सोचकर उसने अपने पहले ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में अर्जुन ने एक बहुत छोटा काम चुना। आज इस वीडियो में मोबाइल एक्सेसरीज और छोटे गैजेट्स ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। बुरे समय में उसे मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम करते हुए इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा अनुभव हो गया है। इस वीडियो की उसने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा पेज बनाया और वहां अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें डालनी शुरू की हैं। धैर्य से पहले हफ्ते कोई ऑर्डर नहीं आया, खराब होता है तो दूसरे हफ्ते भी कुछ खास नहीं हुआ। वह जल्दी परिणाम से लगा है कि शायद उसने गलती कर ली, लेकिन प्रकृति का नियम है कि लेकिन फिर उसे समय किसान और आम के बीज वाली कहानी याद आई। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। कहा कि अगर मैं अभी अगर किसान रोज बीज खोदकर देखने लगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसने लगातार काम जारी रखा। उसी तरह आपकी मेहनत उसने अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें बेहतर बनाई, आज ग्राहकों से बात करना सीखा और धीरे धीरे अपनी सर्विस सुधारने लगा। कठिन समय में सबसे लगभग एक महीने बाद उसे पहला ऑर्डर मिला। मन को नियंत्रित करो। वह ऑर्डर बहुत छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए वह बहुत बड़ी जीत बन जाते हो। अगर आप जब उसने वह भरा है तो आप हर जगह पर एक अलग ही खुशी थी। अगर आपका मन, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की खुशी नहीं थी, बल्कि यह इस बात का संकेत था कि उसका नया रास्ता काम कर सकता है, वो हरा नहीं सकती। धीरे धीरे इसके ऑर्डर से पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। तीसरे काम से दूसरों की राय से अपने दोस्तों दुनिया में हर के बारे में बताने लगे। आपके बारे में अर्जुन को अब समझ आने लगा था। कोई अगर वह लगातार सही दिशा में गलत करता रहा और उसकी जिंदगी जरूर बदल सकता रहेगा। लेकिन उसने एक और दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। अगर अपने बिजनेस से आने वाले मुनाफे को खर्च करने के बजाय खुद से बिजनेस में लगाना शुरू करिए। वही करो जो सही है, नए प्रोडक्ट जोड़े, चाहते बेहतर पैकेजिंग शुरू की। चौथी सी क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध इंसान, यही वह आदत थी जिसने धीरे धीरे उसके छोटे से लिया गया निर्णय गलत में बदलना शुरू कर दिया।